અમને આપો આશીર્વાદ. અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ. દેવ કી જય. શિવાય મથે વંદા. आलावे सलाम चार्जिस बात करते माते उड़ी बसे रंगीन की बजोड़े तजने सुबह बरवा तबे गाड़ी आम गाड़ी चार मासो चार मासो चार मासो महावीराय ताहिने कल्याण
शूद्रोपद्र शमनाय अर्हते नमः स्वाहा अर्हते नमः स्वाहा ओम नमो दीनानां ओम नमो हीनानां शरणानां शरणानां मंगलानां मंगलानां लघुत्तमानां लघुत्तमानां राम ह्रीं राम ह्रीं रोम ह्रैं रोम ह्रैं रौम राः रोम रः अस्या उषा अस्या उषा त्रैलोक्यललाम भूताय वेलोत्तराम भूताय शूद्रोपद्रव शमनाय शूद्रोपद्र शमनाय अर्हते नमः स्वाहा 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 सातवां प्रार्थना। एवं अणुर्पारे संसारे सायरमि भीममि पतो आनंद कुतो जीवैः अपतधम्मे। अनंत करुणा के सागर परिहंस परमात्मा के शासन की प्रभावना करते हुए विनय विजय जी महाराजा शांत सुधा रस ग्रंथ के अंदर फरमाते हैं कि हे भवि जीव, ये शांत सुधा राम का जो ग्रंथ है, इस शांत के अंदर ही जो व्यक्ति इस शांत सुधा रस का पान करता है वो सर्व समाधि को प्राप्त करता है। और जीविसार के अंदर शांतिश्वरी महाराजा फरमाते हैं कि ये संसार एवं अणोर पारे संसारे सायरम्मी भीमम्मी, ये संसार बहुत विघ्नों का भरा हुआ है। ये संसार एक भयानक है। ये संसार एक तावा नल की तरह है। और इस संसार के अंदर रहते हुए हे जीव, तू शांत सुधा रस का पान कर। अनादि काल से परिभ्रमण करती आई तेरी आत्मा इस संसार सागर के अंदर गोथे खा रही है, मगर तुझे इस सागर से पार होना है, इस समुद्र से पार होना है। तो हे जीव, शांत सुधा का पान कर। शांत यानी शांति यानी समता, सरलता, समाधि। और ये कब प्राप्त होती है? ज्ञानी भगवान कहते हैं कि जब हृदय के अंदर धर्म अंकित होता है। जीविचार के अंदर शांतिश्वरी महाराजा फरमाते हैं, ये संसार असार है, बहुत भयंकर विघ्नों का भरा हुआ है। जीवे ही अपत्त धम्मे ही, जो धर्म को प्राप्त करता है वह जीव ही इस संसार से कर सकता है। वही जीव इस संसार के अंदर आत्मा उन्नति कर सकता है। अन्यथा इस संसार के अंदर ये आत्मा 84 लाख योनि के अंदर घूमते घूमते कहाँ तक आई?
मनुष्य भव को प्राप्त किया। संसार के अंदर परिभ्रमण करती करती ये आत्मा इस मनुष्य भव तक आई है, मगर अब ये मनुष्य का भव मिला है। इस मनुष्य भव को क्या करना है? सार्थक करना। कैसे? जन्म लेना, धर्म की शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है संसार कैसा है? कैसा है? संसार कैसा है? असार है, आचार है। उन्हें कोई लगे संसार आपको आचार लगता है, असार लगता है? असार में और आचार में पता तो है ना? स्वाद घर में आवे है, संसार में नहीं आवे, मगर आपको किसमें स्वाद आ रहा है? आप के जरूर रहे हो असार है, मगर ये संसार आपको असार के साथ साथ ही आचार लगता है। कैसा लगता है? अचार लगता है ना, स्वाद आता है ना। संसार में आनंद आता है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हकीकत में कह रहे हो संसार असार है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको संसार असार लगता है कि अचार लगता है? आपको अचार की तरह लगता है। आपको भोजन दिया हो, सब्जी दी हो और साथ में अचार दिया हो तो बस आप इस संसार के अंदर रहते रहते इस संसार के सुखों को भी अचार की तरह यूज करते हो, आनंद लेते हो, उसमें मोहित होते हो। फिर ज्ञानियों के शब्द आपको कहां असर करते हैं? ज्ञानियों ने तो कहा संसार असार है, संसार में रहने जैसा नहीं, संसार का सुख नाशवंत है, संसार में कभी सुख मिलता नहीं, क्योंकि ज्ञानियों ने कहा संसार एक दावानल है। कैसा कहा? दावानल यानी आग का गोला। संसार की हर एक सुख सामग्री वो एक दावा नल की तरह है। उसे भोगने में आनंद आता है, मगर जब उसका परिणाम आता है तो बहुत ही भयंकर। इसलिए गुजराती शब्द में कहा है छोड़वा जेवो छोड़वा जेवो संसार, लेवा जेवो मामवा जेवो लेवा जेवो संयम, छोड़वा जेवो आगे। एक बार 2-3 व्यक्ति निकल रहे थे। एक लड़का था, रास्ते में खड़ा हुआ, इलेक्ट्रिक का बोर्ड था, पोल लगा हुआ था। वो लड़का उस पोल को पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। उस पोल को पकड़ के चिल्ला रहा था। सजग व्यक्ति वहां से निकले, बच्चा पोल को लगता है करंट आ गया है। दोनों ही वहां भाई फटाफट गए, उस व्यक्ति के पास गए, बच्चे के पास में गए, तो भी बच्चा चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ बचाओ। उनमें से 2 भाई इस तरफ गए और 2 भाई इस तरफ गए। 2 भाई ने जीवना हाथ पकड़ा और 2 भाइयों ने दावा हाथ पकड़ा। दोनों ही जोर करते हैं, मगर छूटता तो भी चिल्लाता ही रहा है, बचाओ बचाओ। भाई
उसको लगा है समझ में नहीं आ रहा है बोल्ट ने इसे पकड़ा है या इसने पोल को पकड़ा है। उस भाई ने जोर से दो लाफे दी, उसने तुरंत। मैं आपसे पूछ रहा हूं, संसार आपको पकड़ कर बैठा है या आप संसार को पकड़ कर? संसार को पकड़ कर। मैं आपसे कह रहा हूं, आप कहते हो संसार छूटता नहीं, आपसे पूछ रहा हूं आप संसार को पकड़ कर बैठे हो या संसार आपको? हम संसार को पकड़ कर बैठे हैं। उस भाई की वही हालत थी, उस इलेक्ट्रिक पोल ने उसको नहीं पकड़ा था, उसने मगर जब लापे पड़े ना अपने आप छूट गया। आपको जब लापे पड़ेगी ना तब तो वहां से 84 लाख योनि वापस स्टार्ट होगी। ऐसे छूटेगा नहीं, क्योंकि संसार की भौतिक वस्तुओं में इतने आसक्त बन गए हो, इतने आसक्त बन गए हो। और यही विनय विजय जी महाराजा शांत सुधारस के अंदर ये तीसरे कर्तव्य के अंदर बताते हैं, कौन सी भावना? संसार भावना। यानी ये संसार असार है, संसार में रहने जैसा नहीं। और इस संसार के अंदर आकर मनुष्य भाव प्राप्त कर शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है कर्म निर्जरा करने के लिए तुझे उनमें से ये मनुष्य भाव मिला है। वापस तुझे 84 लाख योनि में चक्कर न काटने पड़े, वापस तुझे जन्म मरण न करने पड़े। इसलिए हे भवी जीव अब उद्यम कर, ये संसार भयंकर है। संसार में रहने जैसा नहीं, संबंध संसार के संबंध नाशवत है। इस संसार के अंदर वही जीत सकता है, ज्ञानी भगवान कहते हैं, जो जिसकी बुद्धि तर्कवाल हो। एक बार एक गुरु ने अपने दोनों शिष्यों से कहा कि भाई मैं आपको एक रुपया दोनों को देता हूं, इन 1 रुपये से खरीद कर यहाँ 2 रूम है, आपको एक रुपये से भरना है। ऐसी कोई भी वस्तु लो जिससे ये सारा रूम भर जाए, मगर लाना कितने में? 1 रुपये लाना 1 रुपये में है और रूम भरना चाहिए। दोनों शिष्यों को कहा, दोनों शिष्य निकल गए। गुरु परीक्षा करते हैं, उस समय शिष्य विचार करते हैं 1 रुपये के अंदर रूम को कैसे भरना। तुरंत एक शिष्य दुकान पर गया, मोमबत्ती लेकर आया और एक शिष्य तुरंत गांव के अंदर गया, गांव के बाहर गया, बहुत सारा कचरा पड़ा था, तुरंत उठा कर लाया और कमरा। और एक शिष्य गया, मोमबत्ती लाई और मोमबत्ती लेकर गया, रूम में गया और लगा दी। पूरा रूम प्रकाश से भर गया। और एक शिष्य क्या किया? कचरा। ज्ञानी भगवंतों ने अपने को बहुत ही करुणा की। ज्ञानी भगवंतों ने अपने को 2 आंख दी। क्यों 2 आंखें दी? क्यों? अच्छा एक अच्छा देख सकता है, अच्छा कर सकता है, इस आंखों को पवित्र कर सकता है। परमात्मा ने 2
लिए अच्छा सुना। उसका कार्य है अच्छा सुनना। परमात्मा ने दो नाक दिए, एक नाक दिया, दो शीघ्र क्यों? अच्छा सुनने के लिए। अच्छी सुगंध पर दुर्गंध का तू फर्क देख सके। और उन्हीं साथ परमात्मा ने एक हृदय भी दिया। उस परमात्मा ने एक हृदय भी दिया, किस लिए? अच्छा बसाने के लिए। हैं? हृदय क्यों दिया? हृदय में अच्छा बचा सकते। करुणा का भाव परमात्मा ने हृदय भी दिया। वह हृदय किस लिए दिया? करुणा के भाव हृदय में परमात्मा बुद्धि बसा दे। हाँ, अपने को ये देखना है, अपने पास दोनों ही है। अपन कौन सा कार्य कर रहे हैं? अपन हृदय के अंदर परमात्मा को बिठा रहे हैं या हृदय के अंदर उस अज्ञान शिष्य की तरह कसाय रूपी कचरों से भर रहे हैं? हृदय को कैसे कर रहे हैं? उस शिष्य की तरह मोमबत्ती से प्रकाशित कर रहे हैं या उस हृदय को कचरे से भर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हृदय में? अपने पास हृदय है, हृदय को कैसे भर रहे हो? कसाय रूपी कचरों से या ज्ञान रूपी प्रकाश से? कैसे भर रहे हैं? विषय रूपी कचरा उठा कर हृदय के अंदर जमा रहे हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं। और जब जो व्यक्ति हृदय के अंदर कचरा भरेगा, कि उस व्यक्ति के हृदय का क्या होगा? परमात्मा ने हृदय दिया, परमात्मा को प्रतिष्ठित करने के लिए 84 लाख योनि तक एक संबंध निभाए हैं, एक इंद्रियों का सुख भोगा है। अब ये तुझे पात्र देता हूं, इसमें तुझे निर्णय लेना है कि तुझे इस पात्र में क्या भरना है। परमात्मा ने व्यक्ति को हृदय दिया, परमात्मा ने व्यक्ति को बुद्धि दी, परमात्मा ने हर भाव के अंदर इंद्रिय दी। मगर कहीं एक इंद्रिय दी, कहां 2 इंद्रिय दी, कहीं पर 3 इंद्रिय मिली। मगर मनुष्य भव के अंदर ज्ञानी भगवंतों ने 5 इंद्रिय दी। तुझे सही क्या और गलत क्या, और उसके साथ 5 इंद्रियों के साथ परमात्मा ने हृदय भी दिया। अब तुझे क्या करना है? तेरे हाथ में है। तुझे निकलना है या तुझे डूबना है? 84 लाख योनि के अंदर कचरे भरे हुए हृदय को अगर साफ करने का कोई प्रोग्राम है, साफ करने का कोई पुरुषार्थ है, तो ज्ञानी भगवंत ने कहा बताया? मनुष्य के भव के अंदर। ये मनुष्य भव ही ऐसा है, तू तेरी आत्मा का कल्याण कर सकता है। मनुष्य भव ही ऐसा है, तू धर्म कर सकता है। मनुष्य भव ही ऐसा है, सही क्या और गलत क्या तू फर्क कर सकता है। अन्यथा ये मनुष्य भव संबंधों बनाने के नहीं, संबंधों में आसक्त बनने के लिए नहीं। ये मनुष्य भव इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए नहीं। ये मनुष्य भव क्यों बना? आत्मा की उन्नति करने के लिए, धर्म की शरण स्वीकार कर, चारित्र की शरण स्वीकार करके सिद्ध स्वरूप को पाने के लिए शास्त्रकार ज्ञानी भगवंतों ने मनुष्य का भाव दर्शाया। ये संसार असार है। अरे इस संसार के संबंध हर भव के अंदर तूने किए हैं। एक भी ऐसा भव नहीं होगा जहां तूने कोई संबंध ना बनाया हो। संसार में
ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी कि जिस वस्तु को तेरी आत्मा ने अनंत बार उसका भोग न किया हो। तेरी आत्मा अनंत बार ये सुखों को भोग कर आई है और तू वापस वही। अरे ये संसार के संबंध कैसे हैं? बहुत भयंकर संबंध है। ये कर्म सका कभी क्या बनाती है, कभी क्या बनाती है। एक भव में मां बनाता है तो दूसरे ही भव में बाप बनाता है और उसी बाप को वापस बेटा बनाता है। कभी मां पत्नी बनती है, कभी मां पुत्री बनती है, कभी मां पत्नी बनती है। अनंत अनंत बार यही कर्म तू करता आया है। कौन सा संबंध? एक ने अनंत अनंत संबंध। एक बार एक गुरु भगवान नगर के अंदर थे। ये संसार की असारता, कैसे संसार के संबंध। उस नगर में एक श्रावक रहता था। वह श्रावक धर्मनिष्ठ था, मगर श्रावी का एकदम अलग। व्यक्ति काम के लिए बाहर जाता है, उसको काम पर बाहर जाना होता है, मगर इसी संसार की असारता ने उस श्राविका को चलित कर दिया। वह किसी भाई के साथ संबंध बना दिया। धीरे धीरे कर्म चलता रहता है। जैसे ही सेठ बाहर जाता है अपने यार को बुला लेती है। धीरे धीरे पता लगा एक दिन उस भाई ने कारणवश बाहर जाना था, जाना हुआ नहीं, तो वो वापस आ गया। और जैसे ही वापस आया तो घर का दरवाजा बंद था। दरवाजे पर खड़ा रहा। अंदर से वार्तालाप की बातें की आवाज आई। उस भाई ने दरवाजा खटखटाया, अंदर गया तो अपनी पत्नी के साथ किसी और व्यक्ति को देखा, रहा नहीं गया। इतना भयंकर क्रोध आया और उस आवेश में उस भाई ने उस भाई के मर्म स्थान पर प्रहार किया और उसी क्षण वह भाई मर गया। कर्म को शर्म नहीं है। वह भाई अमुक समय तक तत्पर कर तुरंत मर गया। ये संसार और मरकर वही भाई उसकी पत्नी के गर्भावास में आता। कहाँ आता है? कैसा भयंकर संसार। उसके साथ सुख भोगा, उसी से 48 मिनट के अंदर वो वहां जीव अवतरण होता है। समय चला गया, 9 महीने बीत गए। फिर उसकी कोखी से एक पुत्र पैदा होता है और वह पुत्र को इतना प्रेम, इतना लालन पालन करता, इतना मोह में अंध बन जाता है और एक दिन अपने पुत्र को खिलाता है। गुरु भगवान का आना होता है और जैसे ही वो भोजन करने बैठा, अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठा। इतना प्रेम कर रहा है। वो छोटा सा बच्चा गोद में बैठे बैठे पेशाब कर लिया और उसके मूत्र के छांटे उसके थाली में गिर रहे हैं, तो भी वो आनंद से। कैसा संसार। इतने में ज्ञानी भगवान का आना
भगवंत का आना हुआ, गुरु भगवान ने ये दृश्य देखा और गुरु भगवंत को हंसी आ गई। उस भाई से रहा नहीं गया, बिना कारण गुरु भगवंत का हंसना, हास्य का कारण, मैं मेरे पुत्र को खिला रहा हूं, इसमें आपको हंसने का कारण क्या? और जैसे ही गुरु भगवान बोझी लेकर निकल ही रहे थे, इतने में उसी गली पर एक बकरा दरवाजा खुला देखता है तो तुरंत मोटे पर आ जाता है। वह तुरंत उस बकरे को पकड़कर कसाई को बुलाता है और बकरा को कसाई के वहां भेज देता है। और उसी समय घटना घटती है, रसोई के अंदर एक बुद्धि आ जाती है, तुरंत गुस्सा आया, लाठी उठाई और तुरंत उस कुटिया के पीठ पर मारी। वो कुटिया वहां की वहां मर गई। गुरु भगवंत ने कहा कैसा भयंकर संसार है। गुरु भगवान निकल गए, श्रावक से सहन नहीं हुआ, कारण को पूछना होगा। तुरंत उपास्य के अंदर जाता है, वंदन किया, गुरु भगवंत आपके हंसने का कारण, हास्य का कारण। गुरु भगवान ने कहा भाई मैं तो ऐसे ही हंसा था कि कैसा भयंकर संसार है। मैं मेरे पुत्र को खिला रहा था, मेरा पुत्र है, आपको हंसने का कभी रहने दे, क्या करेगा समझकर, नहीं कारण बताइए। गुरु भगवान ने कहा अरे पागल, ये संसार के संबंध कैसे विभत्स है, इतने भयंकर है, मुझे तरस आता है। उसने कहा सुनाइए गुरु भगवान ऐसा क्या? गुरु भगवान ने कहा तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आई? मैं तेरे घर पहुंची आया, तुझे पता है तू अपने पुत्र को खिला रहा था। क्या कर रहा था? वो पुत्र को खिला रहा था, तुझे पता है वो पुत्र कौन है? देखा मेरा पुत्र है। देखा नहीं, ये पुत्र तेरा है, मगर यही पुत्र तेरी पत्नी का आशिक था और उस व्यक्ति को तूने अपने ही हाथों से गला दबोच कर क्या कर दिया? और उन्हीं हाथों से वापस उसी को क्या कर रहा है? अरे ये तो भी छोड़, अरे वो अचूसी कर रहा है तो भी तू, ऐसा भयंकर संबंध, कैसी ये कर्म की विडंबना। मुझे तरस आ रहा है ऐसे देखकर। और जिसे तुझे कसाई को बुलाकर जिसको तूने सौंप दिया, पता है वो कौन था? वो तेरा ही इस भव का बाप था। तूने अपने बाप को कसाई के हवाले कर दिया और अपनी मां को लाठी से प्रहार करके मरवा दिया और अपनी पत्नी के यार को गोद में लेकर तू ही ने खिला रहा है। कैसा संसार के संबंध, एक तरफ मारना और दूसरी तरफ प्यार करना, इतना भयंकर संसार। ये संसार के अंदर एक एक पात्र अपनी आत्मा अनंत बार करके आई। कभी वही पुरुष, वही बाप कभी पुत्र बनता है, वही माँ कभी पत्नी बनती है, वही बहन कभी माँ बनती है। भयंकर ये संसार। और यही देखकर मुझे तरस आ रहा है कि धिक्कार है ऐसे संसार के अंदर, धिक्कार है संसार के संबंधों को। ऐसे संसार में रहने जैसा
संसार कैसा लग रहा है? असार या अचार? जहां तक ये अचार लगेगा वहां तक 84 लाख योनि के दरवाजे खुले रहेंगे। ऐसे ही संबंधों का भोक्ता बनना पड़ेगा। और फिर सोचिए, ये संसार के संबंधों का, ये संसार के सुखों का ज्ञानी भगवत वर्णन करते हैं कि संसार के सुख कैसे हैं। ज्ञानी भगवंत कहते हैं तलवार की धार पर रहे हुए शहद की तरह। कैसे है? तलवार की धार पर रहे शहद की तरह। कोई व्यक्ति तलवार की धार पर शहद लगा दे और फिर वो व्यक्ति उस शहद को जीभ से स्वाद ले, क्या परिणाम आए? क्या परिणाम आए? अपनी जीवन कट जाए। संसार के सुख ज्ञानी भगवंतों ने तलवार के अग्र भाग पर रहे मधु बिंदु जैसे बताए। क्षण के लिए स्वादिष्ट, परिणाम भयंकर। और यही विनय विजय जी महाराजा इस शांत सुधारस ग्रंथ के अंदर कहते हैं, भाई संसार के संबंध नाशवंत है और ये संसार एक सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। समझ ले, इस संसार के संबंधों में आसक्त होकर तो कितनी भयंकर परिणाम दुखों का धावाना संघाता है। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा कि इस मनुष्य भव के अंदर आपको हृदय मिला है, आपको परिपूर्ण इंद्रिय मिली है। अब इस हृदय के अंदर आपको क्या प्रतिष्ठित करना है, इस हृदय के अंदर आपको क्या भरना है, ताकि वापस इस हृदय के अंदर और कोई भरने की जरूरत ना पड़े। इसलिए क्या भरना चाहिए? क्या भरना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतने वर्षों से इस संसार के सुखों को भोग रहे हो, अभी तक इस संसार के सुखों से अनासक्त भाव आया? ये संसार के सुख आपको कैसे भाव लाते हैं? अनासक्त या आसक्त? अब इस संसार के प्रति कैसे भाव रखते हो? अनासक्त भाव या आसक्त भाव? आपको संसार कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कांटों जैसा या मधुवन जैसा? आपको संसार कैसा लग रहा है? क्या कहते? ये संसार कहने के लिए संसार असार नहीं, मुझे तो लग रहा है आपको संसार अचार लग रहा है। एक एक संसार के संबंध आपको कैसे लग रहे हैं? टेस्टी लग रहे हैं ना? भले पुत्र गालियां दे, भले छोरा गालियों दे, मगर दुकान छूटे भले वो आपको इज्जत दे या न दे, मगर आपको क्या लग रहा है? भले पुत्र की वधु हताश हो जाए, मगर हम हताश नहीं होंगे। वो प्रेम दे हो या तिरस्कार दे, मगर हम उनके प्रति आसक्ति छोड़ेंगे नहीं। वह भले पुष्पों से बधाए या कटाक्ष शब्दों से बधाए, मगर हम उन्हें छोड़ेंगे। कैसी आसक्त भाव! हम नहीं सुखी हम रहेंगे और नहीं सुखी
कसम खाकर आए हैं। बॉम्बे के अंदर बुजुर्गों से नई पीढ़ी इतनी दुखी है ना कि पूछो मत। बुजुर्गों से वर्तमान में नई पीढ़ी इतनी दुखी है ना पूछो मत। उनसे पूछे तो पता लगे। नहीं घर छूटता है, नहीं शहर छूटता है। वहां पर 10 बाई 10 का रूम ही क्यों ना हो, भले एक कोने में क्यों ना पड़ा रहना पड़े, भले में एक दूसरों के पैरों की लातें लगे, मगर वो 10 बाई 10 का रूम बॉम्बे का छोड़ना, मारवाड़ के अंदर आलीशान बंगला हो, मगर यहाँ पर कांटे लगते। क्या लगते हैं? यहाँ पर कांटे लगते हैं, और वहां पर सबकी लातें भी मुझको लगती है। बेनिया बच्चे की वो हताश हो जाती है, सुबह से शाम तक बुढ़ा घर पे ही रहता, कहीं नहीं जाता, नहीं बोल सकती है, नहीं घूम सकती है, नहीं फर सकती है। वो एक ही इच्छा करती है, भगवान ये कभी मारवाड़ जाए तो शांति है। मारवाड़ की टिकट आए और सुने ना इतनी खुश होती है, बस 2 दिन से पनौती जाने वाली है। और जैसे ही पता लगे कि वो आने वाले हैं, मान लो उनके कुंडली के अंदर शनि केतु हेवी हो गए, क्योंकि हताश है। और फिर कहते हैं हमारी पुत्रवधू हमारी केयर नहीं करती, वो शर्म नहीं रखती, हम बैठते हैं तो भी शर्म। पहले के जमाने के अपने पूर्वज कहते थे, अगर घर के अंदर पुत्र की बहू थी ना, तो जैसे ही अंदर एंट्री करता था ना, तो जोर से क्या करता था? क्यों हमने को खलखली हो तो क्यों करता था? खांसी हो गई थी नहीं, क्यों करता था? संकेत। पर वो कब आता था? उसके आने की वजह होती थी, सुबह निकलता था तो वापस खाने के लिए भी आता था, और जैसे ही शाम का समय होता था तो शाम को ही आता था, पूरा समय उसका बाहर रहता था। इसलिए जैसी ही खांसी होती थी, वे पुत्रवधुएं एकदम सावधान होती थी, उनकी इज्जत करती थी, उनकी कदर करती थी। खांसी होती थी तो भागकर अंदर जाती थी। क्यों? इज्जत थी। वो इज्जत देने के लिए उसे मजबूर कौन करता था? उसको वो इज्जत देने के लिए वो खांसी उसे मजबूर करती थी कि तेरे वडील आ गए, इसलिए तुरंत वो खसक जाती थी। अभी सुबह से शाम तक आप मेडिकेट लगाकर घर पे ही पड़े रहते, कितना दिन इज्जत करे? कितना दिन आपकी इज्जत करे? 1 दिन हो, 2 दिन हो, नहीं शादी करके आती है, 10 दिन करेगी, 15 दिन करेगी, महीना करेगी, फिर कहेगी जहां तक मरेगा नहीं वहां तक हटेगा। तो क्या करो? पहले आएगी तब होठ दिखाएगी, दूसरी बार आएगी तब नाक दिखाएगी, तीसरी बार आई तब आंख दिखाएगी। सावधान हो जा। क्योंकि मर्यादा अपन भूले हैं, वो नहीं। अरे यही
ये विनय विजय जी महाराजा शांत सुधारस के अंदर फरमाते हैं कि भाई ये संसार के संबंध अनंत बार भोग चुका है, अनंत बार कर लिया है। अब इस मनुष्य भोग को प्राप्त करके इस हृदय के अंदर ये वासना रूपी कचरा नहीं, अब इस हृदय के अंदर प्रकाश रूपी दीपक जलाना है। अज्ञानता के हाथ में आकर तू इस हृदय के अंदर कचरा भर दिया तो वापस तुझे 84 लाख योनि का भुगतान करना है। और समझदार शिष्य की तरह अगर तूने इस हृदय के अंदर ज्ञान रूपी दीपक लगा दिया तो वापस तेरे इस हृदय रूपी कमरे में कभी अंधेरा नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा भाई जग जा, ये मनुष्य भाव आत्मा उन्नति के लिए है, ये मनुष्य भाव धर्म का शरण स्वीकार करने के लिए है, ये मनुष्य भाव संबंध बनाने के लिए है। मगर कौन सा संबंध, नाशवंत या शाश्वत? शाश्वत। नाशवत संबंध तो 84 लाख योनि से करता आया है। नाशवंत संबंध 84 लाख योनि से करता आया है और नाशवंत सुख 84 लाख योनि से भोगता आया है। अब तो ऐसा संबंध बना जो शाश्वत हो। अब ऐसा सुख प्राप्त कर जो शाश्वत हो। ये विनय विजय जी महाराजा इस शांत सुधारस के अंदर कहते भाई अब संबंध बनाना है तो पिता परमात्मा से बना। इसलिए आनंद श्री महाराजा परमात्मा से कहते हैं प्रथम जिनेश्वर प्रीतम भारो और न चाहो रे कंत। हे परमात्मा अब तो तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा कंत है, तेरे अलावा कोई नहीं। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहो रे कंत। कंत यानी क्या? कंत का मतलब क्या होता है? स्वामी, मालिक, पति। मैं आत्मा हूं, अब मैं आपके साथ प्रीति जोड़ना चाहता हूं। मैं आपको मेरा पति मानता हूं, स्वामी मानता हूं, मालिक मानता हूं, सर्वस्व भक्त मेरे आप ही हैं। ये आनंद श्री महाराजा फरमाते हैं बस मनुष्य भव के अंदर एक संबंध बनाना है और वह परमात्मा के साथ कभी नाशवंत न हो ऐसा संबंध, कभी खत्म न हो ऐसा संबंध, जहाँ कोई स्वार्थ न हो ऐसा संबंध, जो शाश्वत सुख दिला सके ऐसा संबंध, जो अजरामर बना सके। इसलिए महाराजा कहते हैं भाई अब इस संसार के अंदर, इस तीजे अर्थ के अंदर, इस तीसरे भावना के अंदर विनय विजय महाराजा कहते ये संसार असार है, ये संसार एक सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। बस जाग जाए। ज्ञानी भगवान कहता है जो सोवत है सो, जो जागत है सो, आप जगे हो या सोए हो आप जाने। विनय विजय जी महाराजा कहते हैं, ज्ञानी भगवान कहते हैं जो जगता है वो पाता है और जो सोता है वो खोता है। मनुष्य भव मिला है जागरूकता लाकर, इस नींद से निकलकर जागरूक अवस्था लाकर अजरामर पद प्राप्त करे, ये हमारी शुभेच्छा। वंदन करिए
તેને ઘાત રહી નથી હવે કોઈ જ મનમાં ખરે ચોરી સાતી વિરહ દુઃખનો હાય પલમાં નથી કોઈ પાપી મુझ સમ બીજો शीती तलमा। वो राजा अपने महल के अंदर अपने आप को धिकारता है, धिक्कार है मुझे, मैंने अपने दोनों हीरे समान पुत्रों का वध करवा लिया। गरी केनी घाती नदी हवे कोई ज मनमा मैंने कैसा घात करवा दिया, मेरे मन में आया मेरे धिक्कारता करवा दी। खरे चोरी चाती विरह दुख हाय पलमा। अब चाती चीरती है, चिक्के निकलती है, धिक्कार है ऐसे पिता को इस पृथ्वी तल पर मेरे जैसा पापी कोई पिता नहीं होगा। वीर धवल राजा अपने आप को धिक्कारता है, धिक्कार है मुझे, मैंने कैसा अनर्थ किया अपने हाथों से ही, मैं कैसा पिता अपने दोनों पुत्रों का वध करवा दिया। इस रानी के बातों में आकर मैंने गद्द रानी को दिया हुआ नियम भी भंग कर दिया। धिक्कार है तुझे, एक पल में अपने आप को धिक्कारता है, दूसरे पल के अंदर महारानी को धिक्कारता है। अरे मैं कैसा रस लोलुप्त बन गया, भोग का कीड़ा बन गया। अरे हे महारानी, हे पापिनी, तूने कौन से भव का मेरे साथ ये वहर ले लिया। हे अधमा अधम औरत, तूने कैसा वैसे कुकर्म करवा दिया, धिक्कार है तुझे। और एक तरफ मंत्री को कहता है, हे सचिव मंत्री, अरे तू सुबोधी था, तू तो बुद्धि वाला था, अरे मेरे कहने के बाद में भी तूने अपनी बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं किया, धिक्कार है। और कभी कभी दोनों बालकों को कहता है, अरे आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, अरे एक बार पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी कर देते तो क्या हो जाता। मैं ऐसा दुष्ट, ऐसे हीरे जैसे पुत्रों का घात कर दिया, धिक्कार है मुझे। अपने आप को धिक्कारता उस नगर के अंदर, कनकपुर नगर के अंदर 21 दिन व्यतीत हो गया। उस तरफ वह रानी अपने ही सामने अपने उन दोनों युवकों का मस्तक देखकर मन ही मन खुश होती है। देख लिया मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करने का परिणाम। अगर मेरी इच्छा पूर्ति की होती तो आज मृत्यु के मुंह में जाना नहीं पड़ता। एक इच्छा पूर्ति नहीं करने के कारण सारी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इस तरफ राजा मन ही मन दुखी होता है, सिपाही को आदेश देता है मंत्रीश्वर के लिए, मगर पूरा नगर आक्रोश में डूबा हुआ। मंत्री के प्रति आक्रोश भाव, मंत्री ने मना कर दिया और जैसे नगर के अंदर सारे नगरवासियों ने हड़ताल कर दी। पूरा रतनपुर नगर एक उत्सव वन था। एक ही क्षण के अंदर उस रत्न नगर के अंदर आज 20 दिन हो गए, वह पूरा नगर शमशान बन गया, शमशान बन गया। लोगों ने हड़तालें कर दी, किसी के घर से कोई आवाज नहीं निकलती। 21 दिन के शोक को लेकर लड़े के अंदर वीर धवल राजा जीता है। और एक दिन उसी नगर के अंदर कोई ज्योतिषी आते हैं और जैसी नगर में आते हैं, नगर की प्रसिद्धि सुनी हुई है, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बड़े बड़े हाट हैं, मगर उस नगर के अंदर, उस बंगलों के अंदर, हाटों के ऊपर सबके जगह ताले लगे हैं।
पूरा नगर सुनसान है, समृद्धि भरा नगर सुनसान है। और वही ज्योतिषी अपने मन में शंका करते हैं, नगर में घुसते हैं, जैसे ही किसी व्यक्ति को निकलते हुए देखते हैं उस व्यक्ति को रोकते हैं और एक ज्योतिषी पूछता, भाई ये नगर तो बहुत समृद्ध है, इस नगर की कीर्ति बहुत सुनी हुई है, मगर ये नगर एकदम वीरान क्यों है? क्या कोई राज दरबार के अंदर किसी का मरण हो गया है? पूरा नगर शोक के अंदर डूबा हुआ है, क्या कोई राजा का पुत्र मर गया है? और तुरंत उस भाई ने कहा, हाँ, इस राजा ने अपने हाथ में से अपने दोनों पुत्रों का वध करवा दिया है, इसलिए नगर पूरा शोक में डूबा हुआ है। ज्योतिषियों ने तुरंत अपने ज्ञान का उपयोग दिया और जैसे ही उपयोग दिया उस उपयोग के अंदर उसे राजकुमार जीवित दिखाई दिए। तुरंत उस ज्योतिषी ने कहा, भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, राजा के पुत्र नहीं मरे, अभी तो जीवित है। और जैसे उस भाई ने कहा, ज्योतिषी ने कहा राजपुत्र जीवित है, और तुरंत उस नगरवासी के हृदय में उमंग आ गई और तुरंत भागा, राज दरबार में गया, राजा के पास गया, फिर धवल से प्रार्थना की, राजन अभी अपने नगर में ज्योतिषी आए हैं और वह कहते हैं राजकुमार जितने हैं। राजा के सूखे हुए समुद्र के अंदर सरोवर उभरने लगा, पानी का एक बूंद आ गया। तुरंत उसने कहा, उन ज्योतिषियों को आदर सहित राज दरबार में बुलाया जाए। तुरंत वो भाई वहां से भागता है, राज दरबार के अंदर जाता है और तुरंत राज दरबार से निकलकर ज्योतिषियों के पास जाता है और आन बान सहन के साथ वह तुरंत ज्योतिषियों को राज दरबार के अंदर लेकर आता है। राज दरबार में आने के बाद तुरंत राजा उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं और जैसे ही वह आसन देकर विधि से बैठते हैं और राजा प्रार्थना करते हैं कि हे आचार्य, मैंने अभी सुना है आपने मेरे सिपाही द्वारा क्या कहवाया है, क्या ये घटना सत्य है? और उसी समय वह ज्योतिषी अपने ज्ञान से कहते, हे राजन, ये घटना सत्य है। तो कैसी घटना है, कैसे घटित हुई और कैसे घटित बनेगी, उस समय के अनुसार कहेंगे। प्रभु आज्ञा विरुद्ध कुछ कहो, कभी मेरा सतन इच्छा में शासन के सरताज आचार्य देवेश श्री हिमाचल श्री मां साहब के चरण में कोटि वंदन। आचार्य देवेश श्री लक्ष्मी जी मां साहब के चरण में कोटि वंदन। प्रन्यास पवन श्री रत्नागिरी जी मां साहब के चरण में कोटि वंदन। प्रन्यास पवन श्री विद्यानंद जी मां साहब के चरण में कोटि वंदन। पत्र विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि वंदन। अगर हुए सभी धर्म अनुरागी भाई बहनों को सादर प्रणाम जय। तपस्वी साता में है सा आमिल वाला 12 बजे पधार्य था और आपने काले उपवास वाला काले व्यास को 8 बजे पधारना था। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों से अनुरोध है कि आप साधारण भक्ति का लाभ देकर पधारे। मोक्ष दंडक वाला व्यास ना हो, घंटा भरन वाला नहीं है। मोक्ष दंडक तब आ जो जाते हैं। उपवास वाला जो होगा तो मोक्ष दंड वाला तो चलो भाई नहीं, मोक्ष दंड घंटा भरन वाला चलो। धन्य तपस्वी धन्य तपस्या, धन्य तपस्वी धन्य तपस्या, धन्य तपस्वी धन्य तपस्या,
ધન્ય તમારા મનોરથને દેવ ગુરુ પર ધર્મ કૃપાથી દેવ ગુરુ પર ધર્મ કૃપાથી तुम शरीरे साता हो जो तुम शरीरे साता हो जो शासन देवी की असीम कृपा है शासन देवी की असीम कृपा है तुम मनोरथ पूर्ण हो जो हम मनोरथ पूर्ण हो जो आज की प्रभावना मीठालाल जी दीप्ति जी कोठारी की तरफ से है। इस संसार के अंदर लोलुपता पर विजय पाने वाले ऐसे वीर पुरुष अठम के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे वीर की वीर संतान कहते हैं परमात्मा की संतान बनना हर किसी का काम नहीं और वही मान होता है। अठम वाले 3 दिन की जो इस संसार के अंदर इस रस लोलुपता से अनासक्त भाव रसेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले ऐसे वीर पुरुष हाथ जोड़िए। 18 वाला नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयेय नमो छाय नमो श्रवणम एसो पंचनमो कर सत्वः पाप परमसु मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम सुरेवगे 18 उपद्रमचकाई यदियंती आरवस्तु मानो खाई सैमं आनंद ससागनंदन संत आनंद कोर्सी शार कोर्सी सुरेवगे परिमट अवट मुसंचंदन पुस्तसागणम वचनम दिसन सावनु मानस लेगेवा अलेगेवा अच्छेवा बहुलेवा सचेत तेवा से तेवा दोस्ती रही। अब उपवास वाले जो वीर की आज्ञा पर चलने वाले मोक्ष दंड तप वाले आलंबन के अलावा किसी भी वस्तु का प्राप्त होना निषिद्ध है। किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो बिना आलंबन किया जाता ही नहीं और मोक्ष में जाने वाले मोक्ष को प्राप्त करना है तो आलंबन की जरूरत होती है क्योंकि बिना रस्सी कुएं में से जल लिया नहीं जा सकता। वैसे ही बिना कर्म के और बिना कर्म तपाए परम पद को भी प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष में जाने के लिए मोक्ष रूपी डंडे का आलंबन लेने वाले ऐसे मोक्ष तप के आराधक हाथ जोड़िए। सुरेवगे विद्रवजके गिरंती आरोसवन है सेवं आनंद मनार कोर्सी साठ कोर्सी सुरेवगे प्रमुख मनस लेवेनवा फलेवेनवा अच्छेनवा बहुलेनवा सचेतनवा सेकेनवा होस्तिरे तपस्वी तपस्वी भगवान ने बताया है करो कराओ ने अनुमोदना कभी को मालूम होता है तो करो तपस्वी 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 नो जय जयकार तपस्वी नो जय जयकार तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद और रोज खाने वालों को धन्यवाद
के दियो बिया सुवाई सैमा आनंद ससम साधु गणस लेवेवा अलेवेवा अच्छेवा बहुलेवेवा सचिव केनवा से केनवा दोस्ती है। अब भाइयों के लिए बचका प्रश्न और 2 प्रश्न बहनों के लिए। भाइयों के लिए पहला सवाल, ऐसा कौन सा भव है जिसमें अपनी आत्मा ने जन्म न लिया हो? भाइयों के लिए ऐसा कौन सा भव है यहाँ पर अपनी आत्मा ने जन्म न लिया हो? बोलना किसी को नहीं है, जिसको याद है तब उसको बोलना है। याद है तो खड़े हो जाइए, वरना मुंह बोलना। बोलो भाइयों, बहुत भाई लक्ष्मीलाल जी, ऐसा कौन सा भव है जहां अपनी आत्मा ने जन्म न लिया हो? मनुष्य आता आत्मा भाइयों में ऐसा कौन सा भव है जहां पर अपनी आत्मा ने एक बार भी जन्म न लिया हो? बस कितनी बार देखी हूं, आज का देखते हैं 4-5 बार क्यों नहीं, बार-बार हैं? હવે તો બોલો नहीं तो बहनों ने पास करो, बोल दो कि नहीं आवे। एक घंटों को थोड़ी तो रात में हाँ बोलते थे, नहीं लिया हो। परंपरा ही बनते हैं। है गाली गई अखरी रोस्ती की मुंडारा दोत जावा आया हसी खानी हैं? बोलो तो सही। चलो मैंने भी ठाकुर पड़ा तो याद रखो। बोलो मंदिर हैं? कई बोलो ऐसा कौन सा भव है जहाँ अपनी आत्मा ने एक बार भी जन्म न लिया हो? ये तो सही बोली। बोलो इनको फटाफट तो निकले यार, गणतरी फटाफट साबुनी भवारी कसला भाई एक भी भाव नहीं जहाँ पे अपनी आत्मा ने जन्म नहीं लिया। सही। मैंने कितनी बार तो अपनी आत्मा ने अनंत बार 84 लाख योनि में जा कर आई है, तो फिर कौन सी योनि बाकी है? एक भी ऐसा भाव नहीं लिया। यानी ऐसा कौन सा भाव जहाँ गए नहीं अभी तक? 84 लाख योनि में से कौन सा भाव है जहाँ आपने एक बार भी जन्म न लिया हो? तो एक भी तो बोला था, एक भी भाव नहीं। जन्म लेना क्या हुआ? जन्म लेना क्या हुआ? मैं आपको पूछता हूँ, भगवान महावीर स्वामी का कितना भाव? 27। क्यों गणिया? मैंने तुझे सवाल का जवाब दो थे। भगवान का 27 कोई गणी जे तमन में कोई नरक नहीं आयो, मन में क्लेश नहीं आयो, तो क्या वो भक्ति बनाओ? ऐसे आप तो वही तो कि कितना भव कीजा एड़ो के जटे नहीं किया वाला खुलो तो क्यों तो कौन सा भव है जहाँ पर अपनी आत्मा ने एक बार भी जन्म न लिया हो?
भव ऐसा नहीं। एक भी नहीं ऐसा भव। बस सतीश बोले तो एक भी भव ऐसा नहीं। आपने दिमाग दौड़ाते ही नहीं हो, जरा भी दिमाग को लोड देते ही नहीं हो, सोचते ही नहीं हो। आज ये ट्रिक क्वेश्चन है पहले बड़ा तो लेट आपको दिमाग कसना था ना। राई का भाव आपको गए। अब बहनों के लिए वो तो पास था ना। आप पास हो, अगर अड़ों तो क्यों नहीं? पास हो गया भैया है। अब बहनों के लिए पहला सवाल, लगभग तो आप दिन को सोए और रात को रोए, वह कौन? बहनों के लिए दिन में सोए रात में रोए, वो कौन? नाम आया तो आज व्याख्यान में आया था। हाँ, और व्याख्यान में आया था उसका नाम। तो आए? बोल बोल। कुत्ता। ना रे, बोलो। ना रे, दूसरे ग्राफ को देखा है। दिन में सोए और रात को रोए। चलो, नहीं? बोलो रसीला भाई, लास्ट में तो रही थी। मोमबत्ती। बराबर। मोमबत्ती दिन में सोती है और रात को खलास होती है। और मोमबत्ती शब्द विज्ञान में चलो सब ट्रिक क्वेश्चन है। हाँ पहली बता दी। भाइयों के लिए दूसरा सवाल। दिमाग बल गया आया तो भाइयों के लिए संसार में ऐसा कौन सा संबंध बनाना और किससे? बस संसार में कैसा संबंध बनाना और किससे? बोलियो, अरे जी बोलो। अब लास्ट हो गया। लास्ट सवाल भाइयों के लिए। कैसा? संसार में कैसा संबंध बनाना और किससे? ठीक है। आगे बताओ, आगे डामाडोल है। क्यों नहीं मोक्ष में जाओ वास्ते। हुआ मत। फूल पकड़िए, सागर ना अभी संसार में मोक्ष में जाना मगर संबंध कैसा बनाना? शाश्वता, जो निस्वार्थ का हो, जो परम पद दिलाने वाला हो। अब बहनों के लिए बहनों ने इजी वीडियो लगाई। और कोई दे सकता वो कौन है जिनका एड्रेस अलग? वो कौन है जिनका एड्रेस अनेक मगर वेश एक? लेना के लिए वो कौन है जिसका एड्रेस अनेक वेश एक? बोलो जल्दी से। बराबर, साधु भगवंत जिनका एड्रेस अनेक है परंतु वेश एक नहीं है। अभी जो आगे पकड़ा
विनय वया वच्चे अल्लाह वे जल्ला वे उसासना समावे अंतर भाषा और भाषा जंकी के मधि बनाए परिणाम संभा का तो बे जानम नाम जानम दस इच्छा में जुलम इच्छा में अमासनो देव जमजन भजन आज ऐसा महीना है एकम है आज दैनिक सही मम्मी पूरी नियम नियम लागे नियम आज का नियम दोनों करमाला दोनों करमाला आज दो नौकार वाली मैंने तो आज का नियम के 400 अपने यहाँ चातुर्मास के अंदर आए गुरु भगवंतों को त्रिकाल वंदन करना। आज बैसते महीने के अंदर यानी अपने यहाँ चातुर्मास में आए हुए गुरु भगवान साध्वी जी भगवान तीनों दोनों को ही त्रिकाल वंदन करना, शिक्षा का पूछना। नमो हरिहंताय नमो आयने नमो विष्णाय नमो विष्णुसहस्रनाम केशो पंचनमो सर्वः पावगण सर्वमंगलम् चतुर्वेदिकं हवै मंगलम् ओमकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः वासवदर वासवन्नामि कमग्नमुखं ईश्वरविदिन्नासं मंगलप्राणसं ईश्वर भूलिमन्तं कंठे धारिणं तस्सगर कुमारी दुर्धजराजत्युतं चित्तोदरवन्तो दुर्जपणामो विमो पुरैदर्किरिषुजीवा पावन कीना कुन्दवचं सुमतलजे सिन्धामि कपकामि पावनिरीगेणं जीवाय राम रमणाय संतो माय भक्ति पर निद्रणीयता देवी मय भवे भवे पादगिर चंद अंगो हे चत्तारि शरणं भजामि हरिहन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली बन्धनं धम्मं शरणं भजामि उपसर्गाक्षरमेति सिद्ध्यन्तविदवलय मनः प्रसन्नामेति उज्जयमाने विनेश्वरे सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां वेदं देवी बोलो जिन शासन देव की जय। अरे इधर फोटो आप सही दो मेरा फोटो नहीं हाँ यस कटे